हमारा यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वो साइक्लिकल तो है मगर स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब वो ऐसे जा वो अभी ऐसी जैसी है, वो अभी के लिए ऐसे पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ इससे और ना कभी हो। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं जो पहली बार हुई थी वैसे ही होगी और वही कैरेक्टर होंगे, सब वो भी चेंज होते रहते हैं। कौन क्या है और कैसे हुई, क्या सिचुएशन थी, क्या जो मन में आए लिखते हैं। महाभारत रामायण के बारे में बुक्स लिखी जाती हैं तो लोग जो मन में आए लिखते हैं, नहीं अभी भी लिखते हैं। तो 1000 साल पहले भी लिख रहे थे और मतलब वो तो जिसको जो मन में आता है वो करता है। एक गुरु जी, एक बहुत मतलब कॉमन सवाल है, लोग मेरे को कई बार पूछते हैं, मेरे दिमाग में भी आए हैं कि एक मतलब कई वैदिक स्टोरीज में हमको पता चला है जब हनुमान जी पाताल में वो अंगूठी लेने जाते हैं भगवान श्री राम की, तो उसमें भी स्टोरी बताई गई जो ये साइकिल है रिपीट होता रहता है, जैसे युग चक्र है वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो क्या ये सेम चीजें वापस से रिपीट होती रहती हैं, जैसे श्री राम का आना और बाकी सारे अवतारों का आना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वो साइक्लिकल तो है मगर स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब वो ऐसे जाता है। तो अब अगर एक सर्कल होगा तो हर चीज एकदम रिपीट होती रह सकती है, सेम सेम। ठीक है, मगर अब स्पाइरल है तो हर वक्त नई चीज होगी। मतलब वो स्पाइरल मतलब वो चीज जो एक बार हुआ दोबारा वैसा नहीं होगा। मतलब उस टाइप की सेंस में हो सकता है, जैसे जो स्टोरीज है, जैसे कि धर्म और धर्म की लड़ाई तो हमेशा होती रहती है, लेकिन सर्कमस्टेंस हमेशा डिफरेंट होंगे, कैरेक्टर हमेशा डिफरेंट होंगे, सब कुछ डिफरेंट होता है हमेशा। ठीक है, अभी की साइकिल में हमको ये सब नाम कृष्ण और कल के नाम दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि अगली बार के नाम भी यही होंगे। ये इस साइकिल के नाम। तो अभी जो जो साइकिल में होता है उसको लगता है कि यही है। जब वो साइकिल चेंज हो जाएगी, वो ऊपर पहुंच जाएगी, तो फिर उसके नाम भी चेंज हो जाएंगे सारे। और सारे सिचुएशन सर्कमस्टेंस, कभी कोई सिचुएशन रिपीट नहीं करती। अभी जो सिचुएशन है जो वो अभी ऐसी जैसी है, वो अभी के लिए ऐसे पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ इस तरह और ना कभी हो। जैसे अभी की जो सिचुएशन है वो अभी की बिल्कुल हर सिचुएशन नई सिचुएशन है, उस तरीके से समझ गया। ऐसा नहीं होता कि पहले, अब ऐसे तो ऐसा है कि अब जैसे किसी असुरों और देवताओं की लड़ाई हो गई, ठीक है, अब इसका मतलब वो दोबारा भी लड़ाई होगी कभी। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं जो पहली बार हुई थी वैसे ही होगी और वही कैरेक्टर होंगे, सब वो भी चेंज होते रहते हैं कि कौन क्या है और कैसे हुई, क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टेंस थी, ये सब चीज हमेशा चेंज होती है। तो कुछ भी रिपीट नहीं करता है उस तरीके से। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई लूप है और ऐसे से सर्कल में वो स्पाइरल में जा रहा है। तो यूनिवर्स उससे ज्यादा इंटेलिजेंट चीज है, कोई ऐसे रिपीट नहीं मारेगा, वरना तो फिर टाइम और ब्रह्मांड का कोई मीनिंग ही नहीं होगा अगर ऐसे रिपीट मारता है तो। और जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि वो स्टोरी जुड़ी है, तो मेरे ख्याल से वो बाद में ऐड की गई है। जैसे एक बार गुरु जी ने बताया भी था कि रामायण में और इनमें बाद में स्टोरीज ऐड की गई है, ओरिजिनल वो नहीं है उसमें। हाँ, तो ऑब्वियसली वो तो जोड़ जुड़ा तो चलता रहता है। अभी भी लोग जो मन में आए लिखते हैं। महाभारत रामायण के बारे में बुक्स लिखी जाती हैं तो लोग जो मन में आए लिखते हैं, नहीं अभी भी लिखते हैं। तो 1000 साल पहले भी लिख रहे थे और मतलब वो तो जिसको जो मन में आता है वो करता है उसके ऊपर। तो उसका अब अगर कोई चीज कोई पुरानी होती है 1000 साल, तो लोगों को लगता है हाँ ये होगी सही, मगर ऐसा जरूरी तो नहीं है। वो तो अब जैसे हमारे उपनिषद लिखे गए हैं, तो उपनिषद भी लोगों की कमेंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने जो कमेंट्री की उसको उपनिषद कहते हैं। ठीक है, वो तो उनकी कमेंट्री है, वो कोई ऐसा तो नहीं कोई ऋषि ने बता दिया और ब्रह्मा से आए गए, तो ऐसा तो नहीं। तो कमेंट्रीज तो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो वो तो चलता रहेगा, लेकिन उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या किससे फायदा होगा, क्या तपस्या है, ये सब चीजें जानना ज्यादा जरूरी है इस तरह की चीज। और अभी लोगों का वो लेवल नहीं है कि उनको वो ब्रह्मांड का जो फंक्शनिंग है कि कैसे ब्रह्मांड काम करता है वो समझ में आ पाए। अभी तो पहले उनको थोड़ा अपने आप को ही सुधारना, अपने कॉन्शियसनेस बढ़ाना, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और मतलब अभी तो धर्म के साइड में जाना यही मेन काम है। अभी तो तुम वही नहीं कर पाओगे तो बाकी तो ये सब समझना तो मतलब ऋषि लोग के लेवल का काम है। और लोग हमेशा उसी तरफ जाना चाहते हैं जहां पे उनका लेवल नहीं। अपने लेवल पे काम करने के बजाय लोग उस लेवल पे
हमेशा कूदना चाहते हैं, तो ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, मतलब एज तो ये तुम देखते हो कि हर जगह ये तो हो ही रहा है, मतलब तो इससे बचना चाहिए, मतलब और अपना, और अगर नहीं कुछ मालूम है तुम्हें किसी इन सब चीजों के बारे में, तो वो तो मुझे नहीं मालूम, बस ठीक है, मगर वो कोई बोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो उससे फिर प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। अभी मालूम है कि यहाँ पे लोगों को नहीं मालूम, बहुत सारी चीजें नहीं मालूम, बहुत कुछ नहीं मालूम, और मतलब और ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और नक्षत्र और मंडल और इस सब का क्या पूरा फर्क पड़ता है, और उनमें क्या रिलेशन है ग्राउंड पे और जो स्काई है उसके बीच में, ये सब चीजें लोगों को नहीं मालूम है ढंग से। ज्योतिष में भी मैं इतनी बार बोला, मेरे तो सारे वीडियो हैं कि जितने भी ज्योतिष उनको नहीं मालूम इनसे, मगर सभी बोलते हैं। तो ये हर फील्ड में, मतलब ऐसा हर फील्ड में हो रहा है, ठीक है। तो अब वो कलीन ऐसा बना हुआ है कि लोगों को लगे कि मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है कि अर्थ कैसी है और क्या क्या है और क्या क्या है और ब्रह्मांड कैसा है। ये एक भ्रांति मन में डाल दी गई है लोगों को, और उनको इस तरह का एटीट्यूड दिया गया है बिना कुछ मालूम हुए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मुझे मालूम, बस। तो फिर उससे फिर जो सिचुएशन आती है वो देख रही है कि क्या सिचुएशन।